अस्सलामुअलैकुम। अगले कई लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसे हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम बायोडाइवर्सिटी को समराइज़ करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी से हमें कौन कौन से फ़वाइद मिलते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के बारे में क्या करना, स्टडी करना बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी की मदद से हमें बहुत सारी थिंग्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, एक तो जो जानदार फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उस फॉरेस्ट से हमें एक वुड मिल जाती हैं, लकड़ियाँ मिल जाती हैं। और दूसरे जो जानदार रह रहे हैं उनका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की बहुत सारी थिंग्स ऐसी हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि जिनको हम काट कर उनसे हम लकड़ियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंट के बाद इसकी हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं कि इसकी दर्जाबंदी करना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जानदारों की क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन के बारे में जाते हैं कि क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं। अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स को, यानी ऑर्गेनिज्म में लिविंग प्लांट और एनिमल्स और जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, यानी उसके ग्रुप की बनिस्बत उसको क्या करना, अरेंज करना। और उसकी डिफरेंसेस की बिना पर उनको क्या करना, अरेंज करना। और सिमिलरिटीज़ की बिना पर, सिमिलरिटीज़ का मतलब है कि दो जानदार हैं वो आपस में मिल रहे हैं, या तो उनके सेल्स मिल रहे हैं, या तो उनके जीन्स मिल रहे हैं, या तो उनके हैबिटेट मिल रहे हैं, या तो उनकी रहन सहन की जगह आपस में मिल रही है। सिमिलरिटीज़ इसको कहते हैं। ठीक है, या दो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल के मुख्तलिफ हैं। ठीक है, या तो हैबिटेट उनका मुख्तलिफ है, उनके ग्रुप से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनको उस बिना पर क्या करना, अरेंज करना, तकसीम करना, उनकी दर्जाबंदी करना को हम क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अभी इसी क्लासिफिकेशन में हम आगे ज़रा चलते हैं कि आगे हम क्राउन एनिमल के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्राउन एनिमल वो एनिमल होते हैं जो साइंसदान थे, उन्होंने सबसे पहले किसको स्टडी किया, जो एनिमल मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन थी उनके बारे में स्टडी किया। और उसके बाद बताया कि ये जानदार हैं, इनकी तादाद इतनी है 1.5 मिलियन जो एनिमल हैं, जो साइंसदानों ने उनको क्या किया, स्टडी किया। और साइंसदानों के लाए अमल के मुताबिक उनकी तादाद ये है। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्लांट हैं उन प्लांट को देखा, ये आई थिंक 2.5 मिलियन ऐसे प्लांट हैं जिनको साइंसदानों ने क्या किया, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनकी रेंज बताई कि उनकी रेंज ये है। ठीक है, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको आप अरेंज कर रहे हो, उसको किस बना पर आप अरेंज कर रहे हो, कोई ना कोई वजह तो होगी, उसकी बिना पर आप उसे क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है, एक सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको आप साइज़ के बना पर क्या करोगे, अरेंज करोगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत स्मॉल होते हैं। जिस तरह वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए, वायरसेस आ गए, इनका सेल का साइज़ और इनका जो साइज़ होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं बनिस्बत किसके, यूकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक में एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन आ जाते हैं, इनका साइज़ क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी वजह हम इसकी शेप देखते हैं कि इसको हम शेप की बिना पर इसे हम क्या करते हैं, इसे हम शेप की बिना पर ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी शेप दूसरे से मुख्तलिफ है, ये ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ मिलता जुलता है। तो इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा हैबिटेट कहते हैं कि रहन सहन की जगह। जिस तरह ह्यूमन है वो किसी जगह पर रह रहे हैं, हैबिटेट कहते हैं कि रहन सहन की जगह। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेजर्ट जगह पर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रेगिस्तानी जगहों पर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पहाड़ों के बीच रहते हैं। उनको उस बना पर आपने क्या करना, दर्जाबंदी करना उनकी, कि ये ऑर्गेनिज्म इधर रहते हैं इनको इधर रखते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म इधर रहते हैं कि उसकी बिना पर उनको क्या करना, अरेंज करना। इसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। फिर उसके अलावा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद के बारे में क्या करना, स्टडी करना। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके आबाओ अजदाद क्या हैं,
उस बना पर उनको क्या करना, स्टडी करना, उसको हम एवोल्यूशनरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके शेप देख लेते हो, या आप उसका साइज़ देख लेते हो, या उसका हैबिटेट देख लेते हो, और उसके बाद आप बताते हो कि उसके पेरेंट के बारे में आप क्या करते हो, स्टडी करते हो कि ये इस चीज़ का जानदार है। ठीक है, इसकी हैबिटेट ऐसी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन की बेस पर हम उसे क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि डीएनए और जीन्स के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, डीएनए और जीन्स के बारे में हम क्या करते हैं, उस बिना पर उसको क्या करना, तकसीम करना, उस बिना पर उसको क्या करना, अरेंज करना। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म में उसके जीन दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, अभी जीन्स के बारे में बताता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसका सेल होते हैं, उसके सेल के अंदर क्या होते हैं, जीन मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर जो हमारे पास ये जगह होती है, इस सेल के अंदर जो जगह होती है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जब हम उस जीन्स के अंदर जाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में उसकी जीन जो है दूसरे से मुख्तलिफ है, तो उस बना पर हम उसे क्या करते हैं, उस बना पर हम उसे दूसरे से क्या करते हैं, अलग जगह पर अरेंज करते हैं जीन की बिना पर। ठीक है, और ये जीन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस पर एक अलग से लेक्चर देंगे कि डीएनए के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है और कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं और कौन सी प्रोटीन होती है, और क्रोमोसोम के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास कोई भी सेल है, समझ लो प्रोकैरियोट यूकेरियोट है। ठीक है, इसके अंदर ये जगह न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर इसको ज़रा ओपन करके लिखेंगे तो क्रोमोसोम नज़र आएंगे, डीएनए नज़र आएगा, और डीएनए के ऊपर हमें छोटे छोटे जीन नज़र आएंगे, धागे नाम स्ट्रक्चर तो नज़र आएगी, जीन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया वो बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंट क्या होती है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। हमारी जो कंसेप्चुअल एकेडमी उसे सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा तो उसमें आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।